नमस्कार दोस्तों। जब हम किसी भी कहानी को सुनते हैं तो कहानी को सुनने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि उस कहानी के माध्यम से जो कुछ भी सही है उसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, और जो कुछ भी हमारे लायक नहीं है उससे हम छोड़ ना दें, उससे हम अवेयर रहें, और उससे क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं इस बात को हम जानने की पूरी कोशिश करें। और उसको अपने जीवन में ना उतारते हुए, अगर कोई हमारे अगल बगल इस तरह की गलतियां कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो हमें उसको उसके जो परिणाम है उससे अवगत कराते हुए उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। तो इस तरह से कहानी का भी दो एस्पेक्ट्स होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमारे देश में ऋषि मुनियों की बहुत परंपरा रही है। तो जिस तरह से ऋषि मुनि के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हठ से और अपनी ज़िद से हजारों हजार साल तपस्या करते थे, और हजारों हजार साल तपस्या करने के बाद वो एक ज़िद में ठहरे रहते थे धरती पर, और धरती पर विचरण करते थे। एक समय आता था कि वो शरीर के साथ और शरीर बिना शरीर के भी, यानी अपने सूक्ष्म शरीर से वो कहीं पे भी प्रकट हो जाते थे। कोई कोई ऋषि मुनि तो ऐसे थे जो हजारों साल तक तपस्या करने के बावजूद भी एकदम बालक के रूप में ही रहा करते थे, बच्चे जैसे दिखते थे। तो ऐसे ही ऋषियों की परंपरा में, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऋषि मुनियों की परंपरा रही में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। यहाँ पे एक दो नहीं, हजारों, कम से कम कहते हैं 42,000 ऋषि मुनि ऐसे थे जो मतलब अपनी तपस्या में उनसे भगवान भी डरते थे। वो इतनी तपस्या करते थे कि उनसे भगवान भी डरते थे, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बदले में उन्हें बस सिर्फ ईश्वर के दर्शन चाहिए होते थे, और इस सृष्टि का कल्याण, इस धरती का कल्याण। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, आप देखिए सूफी जो थे वो भी संत ही थे, जो ईश्वर को अपनी एक प्रेमिका के रूप में, अपनी आत्मा को और परमात्मा को एक प्रेमिका के रूप में, जिस तरह शराबी शराब के नशे में एकदम मस्त रहता है, उसी तरह वो भक्ति के नशे में और परमात्मा के नशे में एकदम मस्त हुआ करते थे। और मज़ार पे जाके, तो जो मज़ार हुआ करते थे वो कौन थे? वो सारे संत थे। तो एक संतों की परंपरा हम देखेंगे तो हमारे धरती पर हर धर्म में रही है, हर धर्म में रही है कि तो, और बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। जब हमारा कोई काम भगवान से नहीं पूरा होता है, हमारे पूजा पाठ करने से नहीं होता है, तो हम फिर इन संतों की शरण लेते हैं, और इन संतों के हठ योग से, उन संतों की ज़िद से भगवान को हमारा वो काम भी करना पड़ता है। ऐसी एक मान्यता है, और इस मान्यता के पीछे कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई कुतर्क है। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों की परंपरा में हिंदू धर्म में 4 ऋषि हुआ करते थे, जो कहते हैं कि हजारों हजार साल तक धरती पे थे, लेकिन वो एक बहुत छोटे बच्चे के जैसे दिखते थे। जैसे एक छोटा बच्चा दिखता है, वैसे एक छोटे बच्चों की तरह थे, बच्चों के जैसे ही दिखते थे। और जैसे छोटे बच्चे किसी के भी यहाँ चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, दुश्मन के यहाँ भी चले जाते हैं, दोस्त के यहाँ भी चले जाते हैं, उनको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और उन्हें कोई रोकता भी नहीं है, तो इसी तरह ये ऋषि मुनि जो थे, इनका नाम था सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ऐसे ये 4 ऋषि थे। एक बार ये घूमते घूमते विष्णु लोक में चले जाते हैं। जैसे ही वो विष्णु लोक में पहुँचते हैं, हजारों साल पुराने ऋषि होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। जैसे ही घूमते हुए वो विष्णु भगवान जी के विष्णु लोक के दरवाजे पर पहुँचते हैं। वहाँ पे 2 द्वारपाल रहते हैं, वो उन्हें रोक देते हैं, वो उनका बहुत अपमान करते हैं, और जो इन्हें अच्छा नहीं लगता तो ये गुस्से में आकर उन्हें श्राप देते थे। कहते हैं कि तुम लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हो, और उन द्वारपालों का नाम जय और वीर होता है। तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हो, और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग
राक्षस बन जाओ। जब तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो राक्षस का होगा। तो अभी आज भी हम जब गुस्सा होते हैं किसी को तो क्या कहते हैं? राक्षस है वो, राक्षस है ना। तो ठीक इसी तरह से कहीं कोई अलग चीज़ें नहीं थी, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऋषि मुनि को, और ऋषि मुनियों का रूप उन्हें उसमें दिख जाता है कि नहीं, ये छोटे बच्चे नहीं, ये तो ऋषि मुनि हैं जो हजारों साल के हो चुके हैं, लेकिन बच्चे जैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं ये। तो वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, जो श्राप दे दिया तो वो दे दिया, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें हमारे धर्म में या ये भी कहा गया है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और फिर अगर आप उस पाप के प्रति या उस गलत चीज़ के प्रति आप थोड़ा धीरे धीरे करके प्रायश्चित करना शुरू करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि वो आपका कर्म जो है वो पूरी तरह से मिट जाता है, किसी न किसी तरह से उसकी भरपाई हो जाती है। तो इसी तरह से वो जब फिर शांत होते हैं तो श्राप ले लेते हैं, बोलते हैं ठीक है, श्राप तो नहीं है, लेकिन आधे राक्षस वाली प्रवृत्ति इनके अंदर रहेंगे ये ब्राह्मणी, लेकिन इनकी जो आधी प्रवृत्ति होगी वो राक्षसी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि इन्होंने बिना कारण के, अगर कोई कारण होता तो कोई बात होती, लेकिन बिना कारण के इन्होंने हमें जाने से रोका। हम बच्चे थे, हम बाल रूप में थे, और तो ये बिना कारण के ही ये गलत प्रवृत्ति थी, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी गलत काम होता है तो उसकी सज़ा मिलती है। सेम धरती पे भी है। तो हम धीरे धीरे मनुष्य के रूप में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को पहचानते हुए, अपने आप से सीखते हुए हम धीरे धीरे और ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी ऊपर की ओर बढ़ते जाना, ज्ञान प्राप्त करते जाना। जीवन के सच को समझने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इतने साल की जो ज़िंदगी, जितने भी साल की ज़िंदगी जो भगवान ने हमें दी है, जितनी भी बड़ी हमारी ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी, लेकिन एक सर्टेन टाइम जो हमें दिया हुआ है, वो टाइम हमें अपने आप को पहचानना और हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि हम समझ सकें अपने आप को, अपने अगल बगल के माहौल को, और अपने जीवन को, कि क्यों हमारा ये जन्म है। तो इस तरह से जो ऋषि थे वो अपना श्राप आधा ले लेते हैं। तो इसी के फलस्वरूप जन्म होता है रावण का, और दूसरा जो भाई होता है वो होता है कुंभकर्ण। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखिए। ये राक्षस लोग को यहाँ ऋषि मुनियों का श्राप लगना, और यहाँ दो जो द्वारपाल थे उनको राक्षस बना, उनका राक्षस बनना, दोनों राक्षस बन के अपने नेक्स्ट बर्थ में वो जन्म लेते हैं। रावण आधा कर्म से ब्राह्मण था और आधा राक्षस था। एक तो आपका जन्म होता है, जिस भी संप्रदाय में हो, जिस भी धर्म में हो, जिस भी जाति में हो, और एक आपका कर्म होता है, जो आपका कर्म जो है वो आपको बनाता है, इज्जत दिलाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है। और एक आप दुआ लेते हो और एक आप बददुआ लेते हो। दुआ आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके बदल देता है, और बददुआ आपको नीचे लेके जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, छोटे छोटे कर्म, बड़े बड़े कर्मों की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बड़े बड़े कर्म तो बहुत बाद में आते हैं। पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है अपनी डे टू डे लाइफ में। जिस दिन हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने लगते हैं, उस दिन हमारी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। फिर हमें किसी पूजा, किसी धर्म, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम स्वयं अपने आप में धर्म हो जाते हैं। हमारा कर्म जब हमारे स्वभाव